ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, उनके संग से तुम्हें संभाल कर उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो वो बच्चे जो कभी आए नहीं, उनको तो फिर भी कम मुंह फीका पड़ेगा, पर जो छोड़ के चले जाते हैं, कोर्स करके चले जाते हैं, एक होते हैं वो जो 5-10 साल बाद छोड़ते हैं, एक जो होते हैं जो 10-15 दिन बाद, महीने बाद छोड़ते हैं। सबकी अवस्थाएं अलग अलग तरीके की हुई। पछतावा तो होगा ही होगा। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा धोरी तो था ही नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। यानी जब वो 14 साल जो भट्टी में रहे, तो उस वक्त तो कोई बाहर की सेवाएं थी ही नहीं, खाली वहाँ एक ही जगह पे रहना था। तो अलग अलग चीजें सिखाई गई। अब आप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे याद बढ़ती है। तो थोड़ी थोड़ी याद बढ़ाते बढ़ाते फिर वो समय आएगा बाद में जब निरंतर याद रहेगी। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों को जब अब उन्हों का जब
आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए। वह थोड़ी सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। बाबा ने और भी मुरली में बताया, जैसे अब बता रहे हैं, कि जो बड़ा आवाज आएगा, यानी कि बाबा की प्रत्यक्षता का, तो विदेश से यहाँ आएगा। जब वो जाग जाएंगे तब भारतवासी आत्माओं को समझ में आएगा कि वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पे किसका प्रभाव पड़ता है आज भी, हमारी दिनचर्या, हर चीज का हम कहाँ से लेते हैं? फॉरेन से तो लेते हैं जी। वो कह रहे हैं तो ठीक है, मेंटलिटी बन गई है। तो जब वहां से प्रभाव निकलेगा तो यहाँ पे भी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा, विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे, पीस कैसे हो सकती, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी? तुम बच्चे तो जानते हो, बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नहीं, दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते। तुम बच्चे जानते हो, विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बिगर क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है। यह कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा, खल्लास। तुम तो जानते हो, हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो, विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे। इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते, बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे। वह अच्छी तरह से
समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर कर समझाते हो। तो यह यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते, नेचुरल क्लाइमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुशी भी हो ना सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते फिर गवाते। यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना। बाप आई हैं पढ़ाकर देवता बनाने। तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं। सारी राजाई स्थापन हुई नहीं। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सकें। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्ण पुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं। कोई बात ही समझते नहीं। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है। बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खल्लास हो गई है, यानी मानसिक शक्ति खत्म हो गई। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई। कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं।
पाठ फेल भी नहीं होना। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला। लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना, उस पर छाप तो लग गई। तो ये एक तरीके से बीज बोना होता है। हमने अगर मान लो 50 आत्माओं को सुनाया, 50 आत्माएं नहीं आई कोई बात नहीं, उसमें हमने बीज बो दिया। वो बीज अपना काम करता रहेगा। हमारे कुल के होंगे आज नहीं तो कल, वो बीज पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। जब भी उनको कोई ऐसी बात लगेगी कि हाँ, कहीं जाना है, दुख है, अब भगवान को ढूंढ रहे हैं, या कहीं अध्यात्म से जुड़ना है, या कुछ भी है, वो अपने आप दौड़े चले हैं। कहीं दूसरी जगह जब दोबारा मैसेज मिलेगा, तो वो बीज को और शक्ति और पानी मिल जाएगा, तो सहजता से उनको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि हमने तो इतनों को ये मैसेज दिया और कोई जुड़ा नहीं, कोई आया नहीं। नहीं, हमारा सिर्फ एक ही सेवा कार्य है, बीज बोना और भूल जाना। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, और सबको अंत में ये तो पता चले ना, अगर हमने मैसेज ही नहीं दिया तो अंत में क्या कहेंगे कि हमें तो मैसेज ही नहीं मिला। पर हमने, बाबा के बच्चों ने सभी को मैसेज दिया, और कोई आया नहीं आया तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उस तक मैसेज तो पहुंचा हुआ था। वो नहीं आया, वो उसकी मर्जी। तो सेवा ये नहीं सोच के करनी है कि जिसको हम दे रहे हैं वो आए ही आए, या वो आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती। बाप को याद करें तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुराने सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठें वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वह है पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे। यह गोया पतित ही है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाली कई आत्माएं सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे औरों से अलग हो सकते हैं।
तो अलग होना ये नहीं है कोई नाराज हो जाना है या बातचीत बंद कर देनी है, लिमिटेड कर देना है। ज्ञान में चलने से पहले हम बहुत यार दोस्ती, रिश्तेदारी, सगे संबंधी निभाते रहते हैं व्यर्थ में। बैठे बैठे घंटों घंटों बातें करते रहते थे टाइम पास करने के लिए। टीवी देखते थे, यही तो करते थे, या तो टीवी देखा या मोबाइल देखा या बातें करी। तो वो सब चीजें कम कर, टीवी तो बंद कर देना है 100% ही, उसमें कुछ है ही नहीं। मोबाइल सिर्फ सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए, अगर मुरली पढ़ रहे हैं और अगर कोई क्लास करनी है मुरली, सिंपल। और संसार की नॉलेज लेने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पता चल गया है इसमें जो भी है वो असत्य है। और यार दोस्त रिश्तेदारी में जब भी कोई बुलावा है तो चले जाना है, पर ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए घंटों फोन पर बातें करी या जाकर उनके साथ बैठकर बातें करी व्यर्थ की दुनिया की। तोड़ यानी संबंध सबके साथ निभाने हैं, पर बुद्धि से हमेशा बाबा को याद करते रहे। और अभी थोड़े दिन पहले क्लियर किया ही था कि ऐसे गले वगैरह नहीं मिलना। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। तुम सत्युग में खुशी में डांस करते। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी। इनको तो देखते हुए नहीं देखना है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद में हो। परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे, हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद कर। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़ी कहेंगे दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाह हो जाएं। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाह हो जानी है। बाहर से आवाज होगा यानी विदेश से, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर उच्च पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है, जिससे पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटते हैं। पानी तो जहां तहां है, विलायत में भी नदियां हैं।
तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली, विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं? विलायत, अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि यहाँ की नदियाँ तो पावन बनाने वाली हो गई और जो विलायत की नदियाँ हैं वो पतित बनाने वाली हो गई क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी, देखते हुए भी नहीं देखना। आंखें खुले होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा है, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का।